दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम
हिमस्खलन की निगरानी करती है। घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। और हम सब इस दुखी हैं, शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो सैलाब में बह गए हैं, और हमारे हाथ अब भी जुड़े हुए हैं कि कुछ चमत्कार हो। जो टनल में फंसे हुए लोग हैं उनमें से कुछ को जीवन बचाए गए। जो लोग भी इस राहत बचाव के सामने लगे हुए हैं, कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है। जो हाथ भी राज्य की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, हम उन हाथों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनमें पूरे देश भी सम्मिलित है, इन्होंने कहा। और मैं एनटीपीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की, क्योंकि ये जख्म हमारे दिलों को भी लगे हैं, हमने अपने डियर एंड नियर भी खोए हैं, साथ साथ जो है यहाँ की गाँव को भी बहुत दर्द लगे हैं, तो उनकी मदद हो जाए। बल्कि राहत की राशि केंद्र सरकार यदि कुछ और बढ़ा दे तो ये बहुत अच्छा होगा। वो है, हम इस समय उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो बहुत प्रॉम्प्टली जो है यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी एसडीआरएफ, जिसको हमको बड़ा गौरव है, वो हमारे इस समय में रेज हुई थी जो है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एनडीआरएफ की तर्ज पर कर रहे हैं। हम आर्मी से लेकर के आईटीबीपी से लेकर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, सब बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन तरीके से काम कर रहे हैं। लोकल जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है। बल्कि मैं अपने कांग्रेस की टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मनीष खंडूरी जी और राजेंद्र भंडारी जी के देखरेख में वो लोग जो है जिस तरीके से राहत बचाव के काम में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जिन्होंने अपने खो दी है उनको सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। हालात तो काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पे सारी एजेंसी मिलकर कर रही है। रेस्क्यूअर्स काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हम काम करने में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि रास्ता जो टनल के अंदर क्लियर करने का रात भर हमने अभियान चलाया था, लगातार भागों में जेसीबी चलाई थी, वो अंजाम तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि ढलान ये टनल का नदी के तरफ है, नदी के मुहाने की तरफ, और हम उसी एंट्री पॉइंट से एक ही एकमात्र रास्ता मिला है जिसे हमने इंटर किया है। और अंदर कई टनल्स इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो दूसरे टनल में जो मलबा भरा हुआ है, जो प्लांट के लिए वाटर इनटेक के लिए बनाया हुआ था, उस मलबे के प्रेशर से इसी रास्ते पे आ जा रहा है। तो जेसीबी क्लियर कर रही है। हालांकि 100 मीटर तक विजिबिलिटी बन गई है। और एक खुशी की बात ये हमें लग रही है कि पहले छत तक मलबा भरा हुआ था, अभी थोड़ा छत से लेवल नीचे डाउन हुआ है। उस पर पट्टे डाल के हमारे रेस्क्यूअर्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ड्रोन ऑपरेशन के लिए तैयार है और किसी भी समय वो थर्मल इमेजर के द्वारा अंदर पेनिट्रेट करके कोशिश करेंगे कुछ खास समाचार अंदर का पता चल सके। और भी कई सेंसर डिवाइसेज को हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार को होल्ड मिल जाए और इससे
इतर मैं बताना चाहूँगा जो मेन पॉइंट था जहाँ पे ग्लेशियर ट्रिगर हुआ है या बर्फ़ का जो पानी गिरा है जहाँ पे रेनी विलेज के पास, वहाँ पे देख के जो हमें रिपोर्ट शुरू में मिली थी कि कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हमारे डीजी महोदय और डीआईजी महोदय जो साथ में ऑपरेशन में आ रखे हैं उनके आदेश के बाद हमने एक टीम जब भेजी है, उस टीम ने जब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो 2 डेड बॉडी रबल के नीचे से निकाला गया है। बड़े बुरी हालत में था, जो बाहर से पता भी नहीं चल रहा था, लग रहा था सारा कुछ बरसों से ऐसा ही होगा। तो वो 2 डेड बॉडी जो हमने निकाले उनकी पहचान भी कर ली गई है। एक तो दीपक कुमार वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे, और एक बलवीर गाड़िया करके हैं जो उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी 58 ईयर्स ओल्ड, उन दोनों की पहचान करी गई है और कुछ एम्पुटेड पार्ट भी मिले हैं। तो अभी ऑपरेशन वहाँ पे जारी है और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर न्यूज दोनों साइड से हमें मिले, उसके लिए हम प्रयास करें। देखो, बीआरओ की तरफ से आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी मशीनें लगाई है। लोगों की परेशानी हम समझ रहे हैं, परेशानी को देखते हैं और एज इट इज़ बिकॉज बीआरओ की सड़क है, हमारा हमेशा एफर्ट्स रहता है कि सड़क को जल्दी से जल्दी खोला जाए। आप देख रहे हैं दोनों साइड में मशीनें लग चुकी है, मशीनें आज शाम तक और इंडक्ट हो जाएगी। अभी दिन एंड रात काम चलेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। रात में हमने हाई मास्ट लाइट का भी अरेंजमेंट कर लिया है ताकि रात को भी इसमें काम में बाधा नहीं हो। हमारी की कोशिश है कि ये काम, ये सड़क और ये यातायात जल्दी से जल्दी ये सुलभ हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए इसकी।